नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 16 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय देखा जाए तो यहाँ पर मध्य भारत और पूर्वी भारत में एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर देखा जाए तो अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन कुछ जो ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं या फिर पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बादल बन रहे हैं। तो ये बादल कुछ आगे की ओर पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके प्रभाव से ये बादल अब धीरे धीरे आने वाले 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान से लेकर कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बादल भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत बादल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही होती हुई नज़र आ रही है। और अभी लाइव लाइटनिंग में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, वो खास तौर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खास तौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें झारखंड में भी बिखरे तौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की हल्की बारिश की गतिविधियां खास तौर पर या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें उड़ीसा में भी इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तो हो सकता है एक दो स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने मिले, लेकिन जो रायपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या एक दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खासतौर पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी कम समय के लिए तेज गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें जो मध्य प्रदेश के बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं या बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, और कुछ जबलपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा जो केरल से लेकर तमिलनाडु या कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में कुछ जो अकोला और नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अमरावती, यानी यहाँ पर भी हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बादल थोड़े आगे और भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें उत्तर पश्चिम भारत में, तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम तो मुख्यतः साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बादल जरूर राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पंजाब हरियाणा या गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बादल बनेंगे। और ये बादल होंगे ज़्यादातर सफ़ेद कपासी टाइप के जो बादल होते हैं, उन ये बादल रहेंगे, और ये पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर तेज़ी से आगे बढ़ते रहेंगे। और अब वैसे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर अरब सागर से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच जाएँ। तो हो सकता है एक दो स्थान पर राजस्थान के जो दक्षिणी या मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बरसने वाला बादल भी बन जाए, और एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, लेकिन इस तरह की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। और बात करें 17 मार्च की, 17 मार्च को भी देखा जाए तो मध्य भारत और पूर्वी भारत में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
यहाँ पर 17 मार्च से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र इन क्षेत्रों के साथ साथ उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में भी कुछ बारिश की गतिविधियां जो बैतूल छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, सादोल और साथ में ही कुछ भोपाल तक के क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर विदिशा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एकाध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में केरल और जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बादल जरूर यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर रह सकते हैं। और बात करें 18 मार्च की, 18 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर मध्य भारत में लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ तेलंगाना के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भी कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से थोड़े से बादल बढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। और बात करें 19 मार्च की, 19 मार्च को देखा जाए तो यहाँ पर मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। 19 मार्च को देखा जाए तो खास तौर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में देखा जाए तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसी तरह तेलंगाना में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 20 मार्च की, 20 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की मध्यम से लेकर लगातार तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बादल जरूर बन सकते हैं। और इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर एका दुका स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम में नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 21 मार्च की, 21 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ भी नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बादल पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्रों तक भी देखे जा सकते हैं। और बात करें 22 मार्च की, 22 मार्च को भी केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 23 मार्च की, 23 मार्च को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां 23 मार्च के आसपास नजर आ रही हैं। और बात करें 24 मार्च की, 24 मार्च को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं।
बाकी पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल तमिलनाडु के क्षेत्रों में जरूर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। और अभी देखा जाए तो मॉडल में लगभग आने वाले 8 से 10 दिनों के दौरान लगातार पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान गुजरात और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन इस दौरान अभी अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और दिन के समय काफ़ी धूप भी बढ़ जाती है, तो इस समय यदि थोड़ी बहुत भी नमी वाली हवाएं इन क्षेत्रों की ओर पहुँचती हैं तो इक्का दुक्का स्थान पर इन दिनों में इक्का दुक्का स्थान पर बीच बीच में हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज समय के साथ भी देखने को मिल जाएं, लेकिन ज़्यादा बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।